इंडी गठबंधन ने रैली निकाली, कुर्सियां खाली रह गई, और जब मोदी जी रोड शो निकालते हैं तो महिलाएं, देश की बेटियां आरती की थाल लेकर खड़ी होती है और मोदी जी की आरती कर रही होती है। अब इतना फेमस तो ताजमहल भी नहीं हुआ जितना फेमस आपका शीश महल हो गया है। कांग्रेस जो है मुस्लिम करती थी, खाली मुस्लिम का सोचती थी। बीजेपी हिंदू मुस्लिम दोनों का सोच रही है। 2014 से पहले आज ये 6 एम्स हुआ करते थे भारत के अंदर, आज 24 में जब आप खड़े हैं 22 एम्स है, लेकिन ये रोजगार पे बोलेंगे नहीं। हाँ जी, आपका नाम क्या है सर? बीके पोदार। अभी ऑफिस से आ रहे हैं, घर जा रहे हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। न्यूज़ देखते हैं तो अभी क्या लग रहा है कि स्वाति मालीवाल जी को जानते होंगे, खैर सभी जानते हैं उनको। शर्म आती है दिल्ली को आज, शर्म आती है दिल्ली को आज कि स्वाति मालीवाल जैसी महिला के साथ ऐसा जघन्य अपराध दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के अंदर होता है। और उस आवास के अंदर जो मुख्यमंत्री कहता है मैं बंगला नहीं लूँगा, वो मुख्यमंत्री कहता है मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, जो सुरक्षा के एन प्रकरण में रहता है। और उसके घर में पहले तो बाबू पिट जाते हैं मुख्य सचिव साहब, उसके बाद आपकी एक लौती महिला सांसद पिट जाती है, पिटने के बाद उसको धमकियां आती है, लेकिन उस धमकी का कोई एंट्री ना। आम आदमी पार्टी के नेता तो बोलते हैं कि भाजपा ने भेजा है उनको। भैया बेरोजगारी जरूरी है कि महिला की इज्जत जरूरी है? वो आपसे पूछे, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, जरूरी है ना वो मुद्दा भी? उनका बेरोजगारी पर मैं बोल देता हूँ। 2014 से पहले आज ये 6 एम्स हुआ करते थे भारत के अंदर, आज 24 में जब आप खड़े हैं 22 एम्स है, लेकिन ये रोजगार पे बोलेंगे नहीं। आज स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से लाखों युवा, हमारे लाखों युवा देश के कई लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। मेडिकल कॉलेजेस 200 से बढ़कर 700 मेडिकल कॉलेजेस हो गए, लेकिन रोजगार नहीं है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब में पूरे वर्ल्ड में मेरा देश आज नंबर 1 है, लेकिन ये उस पर बोलेंगे नहीं बेरोजगारी पे। आज मेरा देश लाखों किलोमीटर की सड़कें बना रहा है, एक रिकॉर्ड है, लेकिन आज ये बेरोजगारी पर बोलेंगे नहीं। शौचालय देने का काम मोदी जी ने किया, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया, लेकिन ये बेरोजगारी पर बोलेंगे नहीं। मेरे भाई हैं, इन्होंने भाई कहा, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई है, लेकिन साहब महिला का सम्मान सबसे ज़्यादा जरूरी है। रोजगार, हाँ बिल्कुल यही आपको बोलना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री के घर में पिट जाती है भाई साहब स्वाति मालीवाल वो है जो मणिपुर सबसे पहले कूदती है, मणिपुर सबसे पहले कूद के जाती है। आज वही विवश है। आप लोग क्या चुप रहेंगे? क्या हम लोग चुप रहेंगे? हम लोग आज खड़े हैं स्वाति मालीवाल के साथ। आ जाए कोई मैदान में, छेड़ के दिखाए उनको। देखिए बहुत सारे एलिगेशंस जो है जांच हो रही है ना। अब किसी पे आरोप लगाना भी गलत होता है। जब तक कहना चाह रहे सिर्फ आरोप लगाया है, अब मुझे तो सच्चाई पता नहीं है कुछ भी। सच्चाई तो खैर किसी को भी नहीं पता है पूरी, इसीलिए तो अब किसी के बारे में बोल नहीं सकते ऐसे बिना देखे बिना सुने। लेकिन हमारे सामने घटना होगी, अगर हमारी महिलाओं को कोई हाथ लगा दे, छेड़ दे इंडिया की, तो हम लोग काफ़ी हैं। इनके हिसाब से बताऊं क्या है, स्वाति मालीवाल का जो केस है कि किसी को सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन अगर मणिपुर की बात आती है तो उस पर पूरा मालूम है। राजस्थान की बात आती है, मुद्दा उठता है तो उस पर इनको नहीं मालूम होता। देश की जनता मोदी जी जितनी रैलियां 200 से ज़्यादा वो रैलियां कर चुके हैं, कई रोड शो कर चुके हैं, उसके बाद क्यों रैली इंडी गठबंधन ने नहीं निकाली? इंडी गठबंधन ने रैली निकाली, कुर्सियां खाली रह गई, और जब मोदी जी रोड शो निकालते हैं तो महिलाएं, देश की बेटियां आरती की थाल लेकर खड़ी होती है और मोदी जी की आरती कर रही होती है, क्योंकि उनको पता है उनका देश बदलने में, उनका सम्मान करने में अगर कोई है तो एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी। देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला हमें नेता चाहिए, उसका नाम ही नरेंद्र मोदी है। पूरे देश को पता। इंडी गठबंधन ये क्यों कहता है कि मणिपुर में जो हादसा हुआ इतना दर्दनाक, उस पर भाजपा चुप क्यों रह जाती? क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोदी जी की सरकार है। मणिपुर में देन किसकी है आप ये देखिए जाकर, मणिपुर की पैदाइश किसकी है, मणिपुर में इस तरह की व्यवस्था किसने पैदा की, मणिपुर में 2 समुदाय में किसके शासनकाल से लड़ाई हो रही थी, और मणिपुर में कब से लड़ाई हो रही थी, और जब पहले लड़ाई हो रही थी क्या जब प्रधानमंत्री जी गए थे, क्या जब गृह मंत्री जी गए थे? आज पूरी मॉनिटरिंग होती है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय बन चुका है मणिपुर के अंदर, एक प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय खुद हमेशा वहाँ जाके कैंप करते रहते हैं। डिप्टी गृह मंत्री जाके वहाँ कई महीनों तक उन्होंने कैंप किया। मणिपुर को हमने एक मुद्दा नहीं बनाया, मणिपुर को उस मुद्दे को खत्म करने का काम तो फिर ममता बनर्जी संदेश खा लिए, पता होगा आपको क्या हुआ है?
है ना? तो ममता बनर्जी ये क्यों बोलती है, उन्होंने आरोप लगाया मोदी जी पे कि वो वहाँ पे झूठ फैला रहे हैं, जो भी संदेश खाली में हुआ वो सब झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ की महिलाओं से जाकर पूछे, संदेश खाली की महिलाओं से, अगर कोई टीएमसी का गुंडा वहाँ जाता है तो वहाँ की क्या हाल करती है वहाँ की महिलाएं, पुरुष नहीं, पुरुषों को तो बंधक बना बना के वहाँ के जेलों में डाल दिया जाता है, महिला उत्पीड़न हुआ करती थी। अगर वहाँ पे ईडी नहीं जाती तो शायद संदेश खाली का केस भी नहीं खुलता। वहाँ की जनता क्या डरती है? अरे डरती नहीं, पूरा का पूरा अगर यहाँ से केंद्रीय रिजर्व पुलिस जाती है या सीआरपीएफ जाए, सीआईएसएफ जाए तो उनके सर फोड़ दिए जाते हैं। तो सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा। आम आदमी अपनी आवाज को वह रख नहीं सकते। स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उस पर क्या कहना है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाजपा ने भेजा है स्वाति मालीवाल जी को। शर्म आती है केजरीवाल जी के ऊपर, शर्म आती है। एक महिला सांसद आपके पास थी, इन सब से जो आपके आगे पीछे अभी नेता है उन सब से पुरानी कोई नेता है तो वो स्वाति मालीवाल है। स्वाति मालीवाल आपके एनजीओ के टाइम से है। स्वाति मालीवाल आपके साथ जब से है जब आपने इंसुलिन लगाना भी शुरू नहीं किया था, जब आपने इंसुलिन लगाना भी शुरू नहीं किया था, जब से स्वाति मालीवाल जी है। और आज स्वाति मालीवाल भाजपा की एजेंट हो गई। वाह रे केजरीवाल साहब, वाह। तबीयत खराब है, पंजाब में तपती धूप में आप घूम रहे हैं, तबीयत खराब है, आपने दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं, उसके ऊपर चिंता व्यक्त नहीं की। आपको एक एक वोट दिल्ली से कैसे मिले उस पर आप अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। आप दिल्ली में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, लखनऊ में आरोपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, लेकिन आपको दिल्ली की जनता के लिए चिंता नहीं। आपने पंजाब का मुद्दा उठाया अभी, ठीक है, अभी वो पंजाब गए थे। मेरा सवाल ये है, जी न्यूज़ में वहाँ पे बैन लगा दिया गया है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? एक तरफ विपक्ष बोलता है कि मोदी जी जो हैं उनके राज में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे पंजाब में मीडिया के ऊपर, जी न्यूज़ के ऊपर बैन लगाना वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? संजय सिंह को सुना होगा, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल हमेशा परिवारवाद के ऊपर ये लोग आरोप लगाते थे। आज उसी परिवारवाद के लालू के चरणों में जाकर अरविंद केजरीवाल पड़े, सोनिया गांधी के चरणों में जाकर अरविंद केजरीवाल जी पड़े। और ये भ्रष्टाचार के आरोप, लोकतंत्र खत्म करने की बात, संविधान को खत्म करने की बात हमेशा हर मंचों से ये लोग कहते थे कि संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। जब पंजाब में आपके करप्शन के खिलाफ कोई चैनल बोलता है तो उसको बैन करने का काम करता है। दिल्ली में कोई यूट्यूबर आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है तो आपकी पुलिस, पंजाब की पुलिस उसको उठाकर पंजाब ले जाती है। साहब ये कैसा लोकतंत्र है? आपके घर में मीडिया घुस नहीं सकती, आपके घर में पुलिस जांच करने के लिए घुस नहीं सकती। ये कैसा लोकतंत्र है? ये शीश महल है, ये शोषण महल है। साहब इतना फेमस तो ताजमहल भी नहीं हुआ जितना फेमस आपका शीश महल हो गया है। चलिए, आपका क्या कहना है? आपको लग रहा है, क्योंकि भाजपा जो कहती है उन्होंने बोला कि हमने बहुत से रोजगार दिए हैं, ठीक है, लेकिन इंडी गठबंधन कहता है कि उनके मैनिफेस्टो में बस यही 3 चीज़ें नहीं है, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, और भाजपा इस पर बिल्कुल बात नहीं करती है। इनकी जब से सरकार आई है कांग्रेस की, तब से एक ही मैनिफेस्टो आ रहा है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अरे 55 साल से तो गरीबी नहीं हटा सकते थे। जो भाजपा कर रही है 370 हटा रही है, तुम नहीं हटा सकते थे। राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा था, तुम नहीं बनवा सकते थे। ये सिर्फ बीजेपी को उखड़ते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस वालों के आंख में चश्मा लग गई है, काला चश्मा लग गया है, उससे दिखाई नहीं देता है। तो कब उतरेगा काला चश्मा? फिर उतरेगा ही नहीं, हमें तो नहीं लगता है। अच्छा, क्योंकि सरकार तो इनकी बनेगी नहीं। इतना भरोसा कैसे है कि सरकार नहीं बनेगी? वोट दिए हैं ना, इसलिए भरोसा है। अच्छा, आपको क्या लगता है? हाँ। 50 साल पहले ये गाना बजता था, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। 50 साल हो गए हमें। अभी भी बज रहा है वो तो। हाँ, वो 50 साल लोगों ने कांग्रेस को बर्दाश्त कर लिया, मोदी को 5-10 साल बर्दाश्त नहीं कर रहे। अच्छा, उस समय भी तो ये गाना बजता था ना, महंगाई मार गई। वो आज की कोई नई प्रॉब्लम है, और 50 साल बाद भी ये बजेगा, क्योंकि पब्लिक बढ़ती जा रही है। महंगाई कौन रोक सकता है उसको? आपको लग रहा है कि क्या भाजपा हिंदू मुस्लिम करा रही है? क्योंकि भाजपा तो ये बोलती है कि हमको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन बोलता है कि हिंदू मुस्लिम करा रही है, जबकि अयोध्या में मस्जिदें बनने जा रही है सबसे बड़ी। कांग्रेस जो है मुस्लिम करती थी, खाली मुस्लिम का सोचती थी। बीजेपी हिंदू मुस्लिम दोनों का सोच रही है, ये फर्क है। वो मुस्लिम का भी नहीं सोचती। कौन? कांग्रेस। अच्छा, किसका सोचती थी फिर? वो किसी का नहीं सोचती, वो देश का नर्क करना चाहती है। वो ज्यादा अपना जेब भरने के लिए सोचती तो अभी किसका सोच? अगर मुस्लिम का सोचती तो आज ये मुस्लिम के बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके पास कोई पढ़ता नहीं है, कोई पंचर की दुकान बना रहा है, कोई बाल काटने की दुकान खोले हैं, इनको पढ़ाते लिखाते नहीं।
लेकिन काम तो काम होता है ना सर, कोई भी काम करे। अरे मैम फायदा उठा रहे थे, अच्छा, फायदा उठा रहे हैं अगर इनका। आप डेटा उठा के देंगे 2014 के बाद, तो इस समय 51 IAS ऑफिसर बने हुए हैं। किसके? बीजेपी की सरकार में। और इन लोगों ने मुस्लिम भाइयों के साथ क्या किया है बताइए? सिर्फ पंचर की फैक्ट्रियाँ। कैसे रहा मुझे ये बताइए। जैसे ये भैया मुस्लिम है या नहीं, चलो मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं एक परिचय बता रहा हूँ। आप जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, चलिए। जैसे मैं मुस्लिम हूँ, ये अंकल जी हिंदू हैं, हाँ, तो इनको सिलेंडर 500 में मिल रहा है, मेरे को 1000 में मिल रहा है। दोनों को बराबर मिल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम को। तो हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है? मेरे को भी चावल वैसे ही मिल रहा है, इनको भी वैसे ही मिल रहा है, तो हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है? मैम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर सरकार का कोई फ़ायदा उठाया है तो मुस्लिमों ने उठाया है। कैसे? मैम डाटा बता रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। एक बात बताइए किन मैडम, मैं विषयों आपको पे fact देता उठाया? हूँ। एक बात बताइए, ये जो क्या कहते हैं आवास योजना बना हुआ है, उसमें क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला है ना घर? तो फायदा तो उनको भी मिला है। फायदा तो हर योजना से सबको मिला है, आयुष्मान योजना से भी मिला है। मुस्लिम कहाँ हो रहा है? हिंदू विपक्ष क्यों बोलता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? विपक्ष का एक किन काम है। मुद्दों पे हो रहा है? विपक्ष को मुस्लिम वोट चाहिए, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम बोलता है।